नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको स्कूल के दिनों की एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें दोस्ती है, सपने हैं, बिछड़ने का दर्द है और दिल को छू लेने वाला प्यार है। यह कहानी है आरव और सिया की। अगर आप भी स्कूल लाइफ की यादों को पसंद करते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। आरव 12वीं कक्षा का छात्र था। पढ़ाई में अच्छा, स्वभाव से शांत और अपने काम से काम रखने वाला लड़का। उसके बहुत कम दोस्त थे। वह हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर बैठकर अपने सपनों के बारे में सोचता रहता था। उसका सपना था कि एक दिन वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। उसी साल स्कूल में एक नई छात्रा का एडमिशन हुआ। उसका नाम था सिया। वह दूसरे शहर से आई थी। पहली बार जब वह क्लास में दाखिल हुई तो पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। टीचर ने उसे आरव के बगल वाली सीट पर बैठा दिया। हेलो, मैं सिया हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। आरव थोड़ा घबरा गया। हाय, मैं आरव हूं। बस यहीं से दोनों की पहली बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में दोनों सिर्फ पढ़ाई की बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। स्कूल में अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट बनाना होता तो दोनों एक टीम बन जाते। लंच ब्रेक में साथ बैठते, लाइब्रेरी में साथ पढ़ते। एक दिन गणित की क्लास में सिया एक सवाल नहीं समझ पा रही थी। उसने आरव से मदद मांगी। आरव ने पूरे धैर्य के साथ उसे समझाया। तुम बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, सिया ने कहा। यह सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी तारीफ भी कर सकता है। दिन बीतते गए। दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर हो गई, लेकिन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक शाम स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारी चल रही थी। सिया को डांस टीम में चुना गया और आरव को एंकरिंग की जिम्मेदारी मिली। रोज शाम तक प्रैक्टिस होती। इसी दौरान दोनों और ज्यादा समय साथ बिताने लगे। एक दिन प्रैक्टिस खत्म होने के बाद बारिश शुरू हो गई। स्कूल के बाहर बस स्टॉप पर सिर्फ आरव और सिया खड़े थे। बारिश इतनी तेज थी कि कोई वाहन नहीं मिल रहा था। दोनों एक छत के नीचे खड़े होकर बातें करने लगे। सिया ने पूछा, अगर तुम्हें जिंदगी में एक चीज बदलने का मौका मिले तो क्या बदलोगे? आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं अपने अंदर का डर खत्म कर दूंगा। कौन सा डर? लोगों को खोने का डर। सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जो लोग सच में अपने होते हैं वो कभी नहीं खोते। उसकी यह बात आरव के दिल में उतर गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए। अगर किसी दिन सिया स्कूल नहीं आती तो आरव का मन नहीं लगता। अगर आरव उदास होता तो सिया सबसे पहले पहचान लेती। लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी अपने दिल की बात नहीं कही। उन्हें डर था कि कहीं दोस्ती टूट न जाए। समय तेजी से गुजर रहा था। 12वीं की परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं। एक दिन स्कूल में फेयरवेल पार्टी रखी गई। सभी छात्र छात्राएं अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात कर रहे थे। सिया ने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। आरव ने बताया कि वह इंजीनियर बनना चाहता है। दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि चाहे जिंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए, वे अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। फेयरवेल के बाद पढ़ाई का दबाव बढ़ गया। अब दोनों पहले की तरह ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, लेकिन रोज रात को कुछ मिनट फोन पर जरूर बात करते। एक रात सिया ने पूछा, अगर स्कूल खत्म हो गया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव तुरंत बोला, कुछ लोग जिंदगी में इतने खास होते हैं कि उन्हें भूलना नामुमकिन होता है। फोन के दूसरी तरफ सिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह भी आरव को सिर्फ दोस्त नहीं मानती। परीक्षाएं खत्म हो गईं। अब रिजल्ट का इंतजार था। स्कूल का आखिरी दिन आ गया। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। कई लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद अब वे कभी पहले की तरह नहीं मिल पाएंगे। सिया स्कूल के मैदान में खड़ी थी। वह हर उस जगह को देख रही थी जहां उसने अपने खूबसूरत दिन बिताए थे। तभी आरव उसके पास आया। चलो, आखिरी बार लाइब्रेरी चलते हैं। दोनों चुपचाप लाइब्रेरी में जाकर बैठ गए, वहीं जहां उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर सिया बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हम आगे भी ऐसे ही दोस्त रहेंगे? आरव ने उसकी तरफ देखा,
लेकिन जवाब देने से पहले ही स्कूल की घंटी बज गई। वह आखिरी घंटी थी, जिसके बाद सबको घर जाना था। दोनों बाहर निकल आए, लेकिन उस दिन भी कोई अपने दिल की बात नहीं कह पाया। उन्हें लगा कि अभी बहुत समय है, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। स्कूल खत्म हुए कई महीने बीत चुके थे। रिजल्ट आने के बाद दोनों अपने अपने सपनों की तरफ बढ़ गए थे। आरव को दिल्ली के एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया था, जबकि सिया को जयपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। शुरुआत में दोनों रोज बात करते थे। सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज, दिन में पढ़ाई की बातें और रात को घंटों फोन पर बातचीत। लेकिन धीरे धीरे कॉलेज की व्यस्तता बढ़ने लगी। असाइनमेंट, परीक्षाएं और नए दोस्त उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। फिर भी चाहे कितना भी काम क्यों न हो, दोनों एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते थे। एक रात सिया हॉस्टल की छत पर बैठी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। उसने आरव को फोन किया। क्या कर रहे हो? पढ़ाई, आरव हंसते हुए बोला। झूठ बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम्हारी पुरानी फोटो देख रहा था। सिया हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर आरव का पूरा दिन अच्छा हो जाता था। लेकिन कुछ महीनों बाद हालात बदलने लगे। एक दिन सिया का फोन पूरे दिन नहीं आया। आरव परेशान हो गया। शाम को जब कॉल आया तो सिया बहुत थकी हुई लग रही थी। आज हॉस्पिटल ट्रेनिंग थी, उसने कहा। सब ठीक है? हाँ, बस बहुत काम था। धीरे धीरे ऐसी बातें बढ़ने लगीं। कभी आरव व्यस्त होता, कभी सिया। दोनों एक दूसरे को समझते थे, लेकिन दूरी का असर महसूस होने लगा था। एक दिन कॉलेज में आरव की मुलाकात अपने पुराने स्कूल के दोस्त करण से हुई। करण ने मजाक में पूछा, अब भी उसी लड़की को याद करते हो? आरव मुस्कुराया। कुछ लोग सिर्फ याद नहीं रहते, जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। उधर सिया की जिंदगी भी आसान नहीं थी। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई बेहद कठिन थी। कई बार वह रात रात भर जागती, लेकिन जब भी थक जाती, आरव का कोई पुराना मैसेज पढ़ लेती। उसे फिर हिम्मत मिल जाती। समय तेजी से गुजरता गया। 3 साल बीत गए। अब दोनों पहले से ज्यादा समझदार हो चुके थे। एक दिन अचानक आरव का फोन बंद आने लगा। 1 दिन, 2 दिन, पूरे 5 दिन तक कोई संपर्क नहीं हुआ। सिया घबरा गई। उसने कई बार कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। आखिर छठे दिन फोन आया। हेलो सिया, आवाज कमजोर थी। आरव, कहाँ थे तुम? तब पता चला कि आरव का एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि आरव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों बाद जब आरव ठीक हुआ, तो पहली बार दोनों ने वीडियो कॉल पर खुलकर बात की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सिया की आवाज भर्रा गई। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शायद तब मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। यह सुनते ही सिया की आंखें नम हो गईं। मुझे पहले से पता था। सच? हाँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। कई सालों से जो बात दोनों के दिल में थी, आखिर वह बाहर आ ही गई। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते समय और दूरी से कमजोर नहीं होते, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। 2 साल और बीत गए। अब दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले थे। आरव एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की तैयारी कर रहा था और सिया डॉक्टर बनने के आखिरी चरण में थी। एक दिन आरव को नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले सिया को फोन किया। मेरे पास खुशखबरी है। मुझे पता था तुम कर लोगे। और एक बात और। क्या? अब मुझे अपने सपनों के साथ साथ एक और सपना पूरा करना है। कौन सा? तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का। फोन के दूसरी तरफ सिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। कुछ महीनों बाद दोनों अपने पुराने शहर लौटे। वही शहर, वही स्कूल, वही मैदान, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। एक शाम दोनों स्कूल के बाहर खड़े थे। स्कूल अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा था। आरव मुस्कुराया। याद है, यहीं पहली बार तुमसे मिला था। सिया हंस पड़ी। और तुम इतने शर्मीले थे कि ठीक से बात भी नहीं कर पाए थे। दोनों पुरानी यादों में खो गए। तभी आरव ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। सिया हैरान रह गई। यह क्या है? आरव ने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, सिया,
क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना एक पल गंवाए कहा, हाँ। उस पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। सूरज ढल रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी, और दो दिल जो स्कूल के दिनों में मिले थे अब हमेशा के लिए एक हो रहे थे। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी में उनके स्कूल के पुराने दोस्त भी आए। सभी यही कह रहे थे कि उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, लेकिन आरव और सिया जानते थे कि उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत बात प्यार नहीं थी। सबसे खूबसूरत बात थी भरोसा। वही भरोसा जिसने उन्हें दूरी, मुश्किलों और समय की परीक्षा में मजबूत बनाए रखा। दोस्तों, पहली मोहब्बत हमेशा खास होती है, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो आपके सपनों का सम्मान करे, आपके कठिन समय में आपका साथ दे और आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रिया आपसे अगली कहानी में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।